नमस्ते। मेरा नाम अंकित भुगतानी है। एलजीबीटी राइट्स यानी कि समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबसे अपनी कहानी शेयर करने आया हूँ। हालांकि आप ये जरूर से ध्यान रखिए कि मेरा उद्देश्य आज मेरी कहानी शेयर करना केवल ये नहीं है कि मैं अपनी बात रख सकूं, लेकिन ये भी है कि मैं उस भाषा में बात रखूं जो भाषा में ज्यादातर समलैंगिक जो वार्तालाप है वो नहीं होता। समलैंगिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य तौर पे वो अंग्रेजी में होता है। कई बार देखा जाता है वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे महानगरों तक सीमित है। लेकिन क्या समलैंगिक व्यक्ति अंग्रेजी में बात करने वाले दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे महानगर में रहने वाले ही है? समलैंगिक व्यक्ति तो कहीं पे भी हो सकता है। वो कोई भी भाषा भी बोल सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम लोगों तक उनकी भाषा में बात करें, उनकी भाषा तक पहुंचे और उस भाषा से लोगों तक पहुंचे। जिस तरह से आज की हमारी थीम है ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, आज मेरा वक्तव्य हिंदी में इसी कारण से है। 17 साल की आयु थी मेरी तब, जब एक शाम को जब मेरी मम्मी बाहर वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी खरीदने गई थी, तब मैंने अपने आप को घर के एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करके मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चाय बनाई। ऐसी चाय जो मैंने पहले कभी नहीं पी थी। ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा मलाई और कुछ दालचीनी भी डाली थी। उस चाय को पीने के बाद मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। अब पहले कि कोई ये बोले कि अरे 17 साल के बच्चे ने अपने आप को मारने की कोशिश करी, ये बात जरूर से कह दूं आप सबको कि मैं एक गुजराती परिवार से आता हूं और वेजिटेरियन शाकाहारी गुजराती परिवार के घर में मिलने वाले चप्पू से आप बटेटा या कांदा तो जरूर से काट सकते हैं, आप इंसान को काटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज जिस बात पे मैं आप सबसे हंस के बात कर रहा हूं, 17 साल के अंकित के लिए ये व्यक्त करना इतना आसान नहीं था। मैंने अपने आप को बाकी सारे बच्चों से और समाज से अलग पाया। शायद ये अनुभूति मुझे मेरे 8वीं या 9वीं कक्षा में था तब से होने लगी थी। मुझे जो मेरे सहपाठी थे वो जो वार्तालाप करते थे, उस वार्तालाप के साथ मैं अपने आप को जो है वो संयोगित नहीं कर पाता था। मैं अपने आप को अलग ही मानता था और ये अलग होने का कारण मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे पास शब्द नहीं थे ये व्यक्त करने को कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। हालांकि मुझे आज भी याद है कि जब शक्तिमान टीवी पे, दूरदर्शन पे आता था, तब वो शक्तिमान गंगाधर के रूप में जब भी वो ध्यानस्थ होता था, उस समय वो शर्टलेस होता था क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी और वो देखना मुझे बहुत पसंद आता था। या तो फिर सांवरिया सॉन्ग, अगर किसी को याद हो तो ये जो टीवी पे प्रदर्शित होने वाले मेल कैरेक्टर्स थे, इनके प्रति मेरा एक अजीब सा आकर्षण रहा। लेकिन उस आकर्षण को कोई भाषा नहीं थी। जब मैं कॉलेज में आया तब सामान्य तौर पे मेरे सहपाठी जिस तरह की बातें करते थे, जिस तरह से लड़के लोग लड़कियों के प्रति आकर्षित होते थे और लड़कियां लड़कों के बारे में बातचीत करती थी, हंस के, थोड़ा मुस्कुरा के, और ब्रेक के टाइम पे कि किसको कौन सी लड़की पसंद है या कौन किसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ये सारे वार्तालाप में मैं अपने आप को अलग महसूस करता था, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था। और इसके कारण मेरे सहपाठी कई बार मुझको हंस के तिरस्कृत करते थे और एक शब्द का इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि ये तो गे है। तभी मुझे पहली बार GAY, गे, यह शब्द पता चला। मैंने जब इसके बारे में ज्यादा रिसर्च की, ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे इसके दो अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरी में मिले। पहला तो कि वह व्यक्ति जो समलैंगिक व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होता है, और दूसरा जो बहुत खुश है,
मुझे लगा कि शायद दोनों ही शब्द का जो अर्थघटन है वो मेरे लिए पर्याप्त है। 17 साल की उम्र में जब, 16.5 साल, 16 साल की उम्र जब मैंने अपने आप को ये शब्द के, यानी कि समलैंगिक, ये अर्थ पाया, तब मैंने देखा कि मेरे आसपास का सारा वातावरण, सारा समाज, सारे परिवारों और अस्तित्व जो मुझे कहानी बता रहा था, वो एक तरह की कहानी थी। ये कहानी वो थी जहां पे एक पुरुष और एक स्त्री मिलके परिवार बनाते हैं। यहाँ पे एक पुरुष और पुरुष और स्त्री एक साथ मिलके एक परिवार नहीं बना सकते, एक जोड़ा नहीं बना सकते, यह दाम्पत्य नहीं बना सकते। और तभी मुझे लगा कि ये बात मेरे में कुछ गलत है। अगर ये गलती मेरी, ये किस प्रकार की अजीब सी बीमारी मेरी लोगों को पता चल गई, विशेष तौर पे मेरे अगर परिवार को पता चली, और उससे भी विशेष तौर पे अगर मेरे माता पिता को पता चली, तो वह मेरे को तिरस्कृत करेंगे और मैं उनके तिरस्कृत होने का कारण बन जाऊंगा। मुझे ये नहीं बनना था कि मेरी वजह से मेरे मेरे माता पिता के ऊपर कोई हंसे, उनकी कोई खिल्ली उड़ाए। और इसी वजह से 17 साल की उम्र में किसी को भी बताए बिना मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। मैं आज आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये भले कहानी एक अंकित की हो, लेकिन ऐसी ही कहानी आपको भारत में अनेक समलैंगिक व्यक्तियों के बारे में मिल जाएगी। हम समलैंगिक व्यक्ति जब अपने आप को समाज से अलग पाते हैं, हम समलैंगिक व्यक्ति जब अपने आप को जान पाते हैं, तब हमें लगता है कि शायद हम अकेले ही दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग है। और सबसे पहले हमको ये चाहिए होता है कि हम इस बात को किसी से व्यक्त कर पाए, और उस व्यक्त करने के बाद हमें ये चाहिए होता है कि कोई हमें कहे और समझे कि तुम्हारे में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये एक वाक्य सुनना बहुत ही दुर्लभ होता है। जब मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की और इसमें मैं सफल नहीं रहा, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, एक समाचार पत्र में एक समाचार पढ़े कि समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकार के लिए मुंबई में सबसे पहली बार प्राइड परेड का आयोजन हो रहा है। मैंने कहा कि मैं जरूर से उसमें सम्मिलित होऊंगा, उन लोगों के साथ नहीं, लेकिन कुछ दूरी से उन लोगों को मैं देखूंगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को, क्वेयर कम्युनिटी को, समलैंगिक व्यक्तियों को प्राइड परेड की आयोजन करने की क्या आवश्यकता है, रास्ते पे आके उनके अधिकारों के बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है। आज उसका आंसर मैं देना चाहता हूं कि एक समलैंगिक व्यक्ति के तौर पे जो अपने आप को कई सारे प्रश्नों के अंदर पाया हुआ था, वह व्यक्ति जब प्राइड परेड में गया, डिस्टेंस से, थोड़े दूरी से जब उसको देख रहा था, तब मुझे प्राइड परेड में एक एक बात देखने मिली, और ये कि वहां पे कई सारे लोग अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने आप की सेक्सुअलिटी को, अपनी जेंडर आइडेंटिटी, अपने आप के भिन्न होने का उत्सव मना रहे थे। तब मुझे लगा कि अगर मैं उन लोगों की तरह अपने आप को उत्सवित नहीं कर सकता, अगर अपने आप को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो कम से कम अपने आप को मारने की कोशिश तो नहीं करूंगा। प्राइड परेड केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए नहीं है कि जो उसमें सहभागी होते हैं। प्राइड परेड उन अनेक व्यक्तियों के लिए होते हैं, उस अनेक अंकित और अंकिता के लिए होते हैं जो 15, 16, 17 साल की आयु में उन प्राइड परेड को डिस्टेंस से देख रहे होते हैं, कुछ दूरी से देख रहे होते हैं, और उनको यह प्राइड परेड जीने की एक और आशा दे रहा है। अगर आप में से कोई, और यह टॉक को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, अपने आप के बारे में यह सोच रहा है कि शायद मैं एक समलैंगिक हूं, और अपने आप की उस उस तनाव भरी स्थिति में है, तो मैं आपसे कुछ आज शेयर करना चाहता हूं, जो ना ही केवल मैं और पिछले 10 से 15 सालों में जो व्यक्ति समलैंगिक
व्यक्तियों के बारे में और उनके अधिकारों के लिए काम कर रहा है, उस दृष्टिकोण से अनेक व्यक्तियों के साथ संपर्क में आने के बाद उनके अनुभवों का अगर निचोड़ अगर मैं आपसे साझा करूं तो उसके आधार पे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि अगर आप समलैंगिक हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस तरह से इस दुनिया में कुछ काले लोग होते हैं, कुछ गोरे लोग होते हैं, कुछ सांवले लोग होते हैं, कोई राइट हैंड से लिखता है तो कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, किसी व्यक्तियों के आंखों का कलर काला होता है तो किसी का भूरा होता है तो किसी का नीला होता है। यह सब प्रकृति दत्त है। उसी तरह आपकी जेंडर आइडेंटिटी और आपकी सेक्सुअलिटी भी प्रकृति दत्त है। दूसरा, आपको अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। आपके जैसे दुनिया में अनेक व्यक्ति हैं जो भी क्वेयर कम्युनिटी के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तीसरा, आपने अगर किसी और को इस बारे में बताया, विशेष तौर पे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके माता पिता के साथ आप ये साझा कर रहे हैं, तो ये अपेक्षा मत करिए कि आज आपने उनके साथ ये बात साझा की तो वह आपको कल के कल स्वीकार कर लेंगे। याद करिए कि आपको खुद अपने आप को स्वीकार करने में भी कई बार तो कई कई महीने और कई कई किस्सों में तो साल लग गए। तो आपके पेरेंट्स जो एक पिछले जनरेशन से आते हैं, क्या उनको थोड़ा समय नहीं लगेगा? ये कहना पेरेंट्स का कि हाँ भाई, मैं आपको स्वीकार करता हूँ और चलिए हम बाहर जाके कोई डिनर के लिए चलते हैं और मैं आपको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, ये शायद सिर्फ नेटफ्लिक्स मॉम में ही होता है। भारतीय परिवार में ये शायद ना भी हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको तिरस्कृत कर रहे हैं या आपको हेट कर रहे हैं। उनको थोड़ा समय दीजिए, जिस तरह से आपने अपना समय लिया था। और तीसरी और आखिरी बात कि कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी पड़ाव है अगर मुझे समाज, परिवार इत्यादि स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपके आसपास के लोग आपका स्वीकार ना करें, तो आप अपने आप में अपना परिवार बना सकते हैं। ऐसे कई समलैंगिक व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जिनको दुर्भाग्यवश अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मित्रों में अपना परिवार बनाया, अपनी एक सपोर्ट सिस्टम बनाई। उनको जब भी मदद की आवश्यकता थी तभी उन्होंने मदद के लिए लोगों के पास गए। अनेक संस्थाएं हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो समलैंगिक व्यक्तियों को उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं आज। तो ये कभी भी मत सोचना कि मैं अकेला हूं, जिस तरह से मैंने सोचा था। जो गलती मैंने की थी 17 साल की आयु में, ये आप मत करना। समलैंगिक होना ये अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है। समलैंगिक होना ये अपने आप में कोई रोग नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है। समलैंगिक होना ये अपने आप में कोई अधार्मिक, असांस्कृतिक बात नहीं है। भारत में समलैंगिकता की हजारों साल पुरानी परंपरा भी है। समलैंगिक होना या ना होना ये प्रकृति दत्त बात है, जो केवल और केवल आपकी निजी बात है। और मैं आशा करता हूं कि इस संवाद के बाद आप भी समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों के लिए जागृत होंगे और हमें आप सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।